नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंतर्गत आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखो पढ़ो, हाउ मच हीट यानी कितनी हीट। हाउ मच हीट का मतलब कितनी हीट, यानी हीट की अमाउंट बतानी है आपको। तो यानी मैंने लिखा है W इज इक्वल्स टू वॉट। तो हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड का मीन्स क्या है, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी बाय यूजिंग ए हीटर, एक हीटर के द्वारा। और हीटर कितना दे रखा है, ऑफ 1.5 किलोवाट पावर, यानी हीटर की जो पावर है वो कितनी है 1.5 किलोवाट। तो देखो लिखा हुआ है P इज इक्वल्स टू 1.5 किलो वाट, ठीक है। और उसने कहा फॉर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स क्या है, टाइम है। लेकिन आप जानते हैं किलो को वोट में बदलते हैं, तो P आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ वाट। देखो टाइम दे रखा है 30 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलते हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 से मल्टीप्लाई करके आप मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं। इसके बाद देखो आपको हीट निकालनी थी ना, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, P इज इक्वल्स टू W/T। हीट निकालनी है यानी हीट एनर्जी, हीट एक एनर्जी है, तो यानी आपको W निकालना है, ठीक है। आगे देखो, तो W इज इक्वल्स टू PT आ जाएगा। P की और दोनों की वैल्यू रखो। P की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ टी की वैल्यू 30 इंटू 60। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा ये, और 3 6 जा हो जाएगा 18, और ये पावर हो जाएगी 10 की 5। तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 27 इंटू 10⁻5 जूल। डब्ल्यू की जो आंसर है ना अभी तक जूल में है, लेकिन उसने दिया हुआ है ब्रैकेट में क्वेश्चन में ही कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। इसका मतलब है जो हीट एनर्जी निकालनी है ना आपको, वो कैलोरी में नहीं निकालनी, वो किस में निकालनी है, वो जूल में नहीं निकालनी, आपको किस में निकालनी है, कैलोरी में। तो देखो जूल में तो आपके पास आंसर आया। आपको पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना होता है 4.2 जूल, यानी कैलोरी को जूल में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कैलोरी को जूल में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जूल को कैलोरी में बदला जाए तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये जो जूल में आपका आंसर है ना, इसे डिवाइड कर दो 4.2 से, तो ये जूल किस में बदल जाएगा, कैलोरी में। तो 4.2 से डिवाइड किया, पॉइंट हटाया, तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, मतलब 1 0 बढ़ जाएगी ऊपर। और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 27, और 3 12 जा, ठीक है 42। तो देखो ये कितना बचा, 90 हो जाएगा ऊपर, अपोन में बचेगा ये 12 नहीं है, ये है ना, इसे आप क्या कर लेना, ये जो है ना ये 14 है, ठीक है ना, 14 टाइम्स कटेगा 3 से। तो देखो 90/40 आ जाएगा। तो डिवाइड करके आंसर कितना है आपका 6.4 इंटू 10⁻5 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका हैंस करके लिखते हैं आप, तो लिखेंगे हैंस हीट प्रोड्यूस्ड W इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻5 कैलोरीज, ठीक है। तो कैलोरीज में आंसर आपको बताना था, कैलोरीज में आपका आंसर आया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन ये जो 12 लिखा है ना, बस इसे क्या कर देंगे 14 कर देना। चलें फिर आगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 58 क्वेश्चन पढ़ें। इन ए हाउस, यानी कोई घर है, ए 100 वाट रेफ्रिजरेटर, यानी एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है उसमें, जिसकी पावर कितनी दे रखी है 100 वाट। पावर नहीं कहा उसने, लेकिन 100 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो पावर ही है, ब्रैकेट में P और वाट से आप दिखाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि उस टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। उसने कहा ऑन फॉर 15 आवर्स डेली, डेली 15 आवर्स चलता है, तो टाइम यानी ओवर्स दे रखा है, कितना दे रखा है 15 आवर्स। आगे उसने कहा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ठीक है जी। 30 दिनों में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वो आपको निकालनी है किलोवाट ओवर में। किलोवाट ओवर में निकालने का एनर्जी मीन्स होता है कि आपको यूनिट निकालनी है, नंबर ऑफ़ यूनिट। तो देखो डेज दे रखे हैं 30 डेज, तो आपको पता है टोटल ओवर्स कैसे निकलेंगे भाई। एक दिन में 15 घंटे चल रहा है, तो 30 दिनों में 15 इंटू 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टोटल ओवर्स निकाल लिया आपने। आपको यूनिट निकालना है, यानी यूनिट यानी किलोवाट ओवर में एनर्जी निकालनी है। तो आपको एक फार्मूला मैंने करा रखा है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इज इक्वल्स टू वोट इंटू ओवर्स अपॉन 1000। देखो वोट कितना है 100 वोट दे रखा है, लिखो ओवर्स, ओवर्स यानी टोटल ओवर्स कितने हैं 15 इंटू 30, ठीक है। कैंसिल हो जाएंगी जीरो तीनों, तो कितना बचेगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपका आया 45। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कह दो, और जितनी यूनिट होती हैं, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट ओवर, यानी इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है उस रेफ्रिजरेटर के द्वारा।
तो हैंस करके लिखा हुआ है, हैंस कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 45 किलोवाट ओवर। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने पहले भी कराए थे, आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद के न्यूमेरिकल्स भी आप करके देखना, हो जाएँ तो ठीक है, अन्यथा मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ही। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को तैयार करते चलें बिल्कुल, जैसे ही न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होंगे फिर एक भी न्यूमेरिकल मैंने छुड़ाया नहीं है, इसलिए कोई भी है ना लापरवाही मत करना, आप भी तैयारी अच्छे से करते चलें ताकि न्यूमेरिकल्स का फिर टेस्ट ले लें, है ना। तो आप यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लेंगे, नोट्स भी बनाते चलें साथ साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।